तो अभी हम इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। तो लास्ट टाइम लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसका जो मुख्य मकसद था वो ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसका क्या प्रभाव रहा भारत में, क्या क्या खामियां उसमें रहीं, और इन सब चीज़ों को देख के पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया और जो भी खामियां थी उसको दूर किया गया। और सबसे पहली बात जो यहाँ पर हुई वो पॉलिटिकल और जो कमर्शियल फंक्शन थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। पॉलिटिकल फंक्शंस किसी और अदारे को दे दिए गए और कमर्शियल फंक्शंस किसी और अदारे को दे दिए गए। अब एक नया अदारा बनाया गया, पहले से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद था, लेकिन अभी एक नया दायरा बना जिसका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक नई बॉडी बनी जिसको इसको दारोमदार दिया गया पॉलिटिकल अफेयर्स का, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको दारोमदार दिया गया कि जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो यही सब देखेंगे। और तभी से एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो था वो शुरू होना उस समय से स्टार्ट हो गया। तो आगे बात करें, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको मिले सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री गवर्नमेंट के ऑपरेशंस की, इन तीनों के तीनों जो यहाँ पर कार्यभार है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। जो भी इनके बारे में मसला आएगा, इनके बारे में जो भी डिसीजन देना होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का होगा। और पहली बार जो इंडिया की टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको नाम दिया गया ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत था कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी भारत में उसको नाम दिया गया ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और उसके बाद में 1793 से 1853 तक एक चार्टर एक्ट की सीरीज आई थी। तो यहाँ पर भी हर 20 साल बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो एक चार्टर एक्ट पेश करती थी भारत के लिए। तो इसमें भी ऐसा ही होता था कि जैसे 1793 में एक चार्टर एक्ट आया, उसके बाद में देखा गया 20 साल बाद कि क्या उसकी खामियां रहीं, कहाँ कहाँ पर हम कामयाब रहे। तो जहाँ जहाँ पर कामयाबी होती थी उसको कंटिन्यू करते थे और जहाँ जहाँ पर खामियां रहती थी, कोई नेग्लेक्शन रहेगी, उसको फिर रिपील करके उसको सुधारा जाता था। और फिर 20 साल बाद नया चार्टर एक्ट जो था वो पेश किया जाता था भारत में। और अभी हम बात करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट के बारे में। तो हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 के बारे में, क्योंकि जो 1793 का जो एक्ट था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर पढ़कर चलेंगे। तो चार्टर एक्ट 1833, तो ये एक फाइनल स्टेप था कि ब्रिटिश जो इंडिया था, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया था भारत में और इंडिया बन गया था ब्रिटिश इंडिया। और इस एक्ट के फीचर क्या थे? सबसे पहला फीचर और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और सिविल मिलिट्री पावर जो थी वो दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और कौन थे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत करना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था पहला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, और वाइसरॉय ऑफ इंडिया पहला कौन था, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो आगे जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, ओके, तो इनको जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी इनको वो हटा दी गई। अभी वो सीधे सीधे काम करेंगे जैसे पहले से काम कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तहत, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तहत काम करेंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास। इसके अलावा एक्सक्लूसिव पावर्स दे दी गई, ओके, फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया, कि जो भी आप निर्णय लेना है ना, वो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा उसका डिसीजन अहम होगा, उसके ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, वो खुद से देखें, हमें बार बार पूछने की जरूरत नहीं है इंग्लैंड में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही देखेगा। तो आगे बात कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। आए किस पर्पस थे? आए थे ये 1600 में आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने के लिए, लेकिन 1773 में ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट पेश करते हैं और अपनी पकड़ बनानी शुरू करते हैं भारत में कि किस तरह से हम भारत को उसका पॉलिटिकल अफेयर्स चलाएं, किस तरह से रेवेन्यू को मैनेज करें। और धीरे धीरे 1833 का चार्टर एक्ट आता है, तो ये धीरे धीरे इन्होंने पूरा कंट्रोल जो था भारत में करना शुरू कर दिया। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत सेंट्रलाइजेशन हो गया अंग्रेजों का भारत में और भारत बन गया ब्रिटिश इंडिया। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी एक्ट के तहत यहाँ पर एक ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये शुरू करने की बात की गई फॉर इंडियंस, की इंडियंस को भी यहाँ पर जो है हम जो है एडमिट करेंगे। लेकिन इसको बाद में नेगेट कर दिया गया। जो प्रोविजन थी, जो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन्होंने मना कर दिया कि हम इंडियंस को जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देंगे। आगे हम बात कर रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। 20 साल बाद आया 33 से 53 में।
तो ये जो चार्टर एक्ट था ये लास्ट था इस चार्टर एक्ट की सीरीज में। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया, उसके बाद थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया, अब हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या बदलाव हुआ। अब पहले पढ़ते हैं कि फीचर क्या थे इस एक्ट के। तो अभी के लिए यहाँ पर क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया कि एग्जीक्यूशन कोई और देखेगा, लेजिस्लेशन कोई और देखेगा। तो अभी भी आप देखो भारत में जो लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों को हम जो है भारत की डेमोक्रेसी का जो है पिलर मानकर चलते हैं कि इन्हीं से डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, देश जो है आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से शुरुआत ऐसे हुई थी। यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे इनको चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो था अलग अलग किया गया था गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें। इसके अलावा 6 नए मेंबर जो थे वो ऐड किए गए थे एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, जो अंग्रेजों की जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर भी ऐड किए गए। ये किस एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी, तो इसके लिए यहाँ पर इंडियंस को भी अभी अनुमति दे दी गई कि आप भी जो है इसमें इस एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सकते हो, आपकी भी सिलेक्शन जो है वो हो सकती है। और 1854 की बात करें तो इस समय एक कमेटी बनाई गई थी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, तो ये कमेटी अपॉइंट की गई थी कि अब इंडियन सिविल सर्विसेज के ऊपर जो है पूरा का पूरा एक रिसर्च की जाएगी कि भारतीय जो है क्या वो भी आगे आ सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो क्या अप्रोच हो सकती है आने वाले समय में। तो ये मैकाले कमेटी बनाई गई थी जिसको ये काम दिया गया था। ध्यान रखिएगा मैकाले कमेटी ये बार बार क्वेश्चंस में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। सो 1854 में ये कमेटी जो थी अपॉइंट की गई थी। तो अभी हमने डिस्कशन की है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट की जो सीरीज थी 1833 और 1853 के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए तौर से मैं आगे शुरू करूंगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या थी। सो तब तक के लिए शुक्रिया। सो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।